हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वेरिक जोन। आज हम लोग गोल्डफिश का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। गोल्डफिश का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा था, यही वजह थी मैंने इस वीडियो को स्प्लिट कर दिया था दो पार्ट्स में। इसका पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ उसको भी पहले देख लें। मुझसे कुछ पार्ट्स मिसिंग हो गए, वीडियो डिलीट हो गए, तो आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, तो आई हैड टू रीशूट अगेन। गोल्डफिशेस बहुत सी वैरायटीज़ में आती हैं बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू इनके बहुत से स्ट्रेन अवेलेबल है। कॉमेट से लेके शुबनकिन हो गया, रॉन्चूज, ड्यूकिन्स है, पर्ल स्केल वगैरह हो गया। सारी गोल्डफिश चाहे जो भी हो, उनकी बेसिक केयर, उनको रखने का तरीका इज सेम। नाउ गोल्डफिश वन ऑफ द मोस्ट मिस ट्रीटेड फिश। अच्छे से ना रखा हो, चाहे वो हम लोग हों या हमारे सेलर हों, राइट? बिकॉज व्हेन यू गो टू द शॉप यू कैन सी दैट गोल्डफिशेस जो हैं बैग में भरी रहती हैं, राइट? और अब उनके एक्वेरियम में डिस्प्ले में भरी रहती हैं, छोटे से एक्वेरियम में, राइट? तो गोल्डफिशेस आर नॉट मेंट फॉर अ स्मॉलर टैंक, दे लिव इन अ पॉन्ड। बड़े बड़े पॉन्ड में रहती हैं। तो अगर आप अपने घर में लाने की सोच रहे हैं तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड 2.5 फीट टू 3 फीट टैंक। जैसा ये मेरा 2.5 फीट का टैंक है, स्लाइटली ओवर स्टॉक है। नाउ मैं एक DIY पॉन्ड बनाने जा रहा हूँ, दैट वाज अ सरप्राइज बट आई एम रिवीलिंग नाउ। एक DIY पॉन्ड है, उसको देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी गोल्डफिश उसमें शिफ्ट हो जाएंगी जल्दी ही। वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं कुछ स्टफ़ मुझे अरेंज करने हैं, वो प्रोसेस में चालू है। तो गोल्डफिश को लेने से पहले ये ध्यान रखें, गोल्डफिश बहुत बड़ी हो जाती है, 6 इंच 7 इंच के बराबर हो जाती, आपके पाम के बराबर हो जाती है। देखने में स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी आती हैं, लेकिन दे गो वेरी बिग। तो हमेशा एक्वेरियम जो है 2.5 फीट से बड़ा ही लाएं। और अगर 2.5 फीट तक रख रहे हो, 2 फीट भी रख रहे हो, तो 1 या 2 मछली से ज़्यादा नहीं रखें। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ना 2 फीट भी चल जाता है जैसे मैंने आपको बताया। इट इज़ बिकॉज जब वो छोटी होती हैं तो इट इज़ फाइन, और जब नंबर ऑफ फिशेस कम होता है ऑल्सो इट इज़ फाइन। एक गोल्डफिश का रिक्वायरमेंट अराउंड 60 to 70 लीटर्स वाटर होता है कॉमन गोल्डफिश का। हमारी फैंसी को थोड़ी सी और स्पेस चाहिए होती है। ना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, फ्रेंड्स हैं मेरे, कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, जो अपनी गोल्डफिशेस को बहुत सी फिशेस के साथ रखते हैं और ज़्यादा बड़े एक्वेरियम्स में नहीं रखते हैं, लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि मेरी मछली बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दैट इज़ एक्चुअली क्या है कि ये एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, और एक तरह से आप कह सकते हो कि गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है। इन तरह के सेटअप्स में होता क्या है कि कभी भी आपके एक्वेरियम में कोई फ्लक्चुएशन होगा तो आपकी फ़िश की डेथ डेफिनेटली होगी। कभी पावर कट हो गया, रात को ऑक्सीजन सप्लाई आप निकल आया, पाइप निकल आया। वरना छोटे एक्वेरियम में जैसा कि मैं बता रहा था, कुछ लोगों की फिशेस ठीक है थोड़े टाइम तक चलती हैं, महीनों चलती हैं, लेकिन वो उसमें सर्वाइव करती हैं। लेकिन वो फिशेस एक हेल्दी स्टेबल इन्वायरमेंट में नहीं है, तो गो फॉर अ बिग एक्वेरियम बिकॉज दे लिव लॉन्गर एंड दे बिकम वेरी बिग। कि हमें अपनी गोल्डफिश को कितना खाना देना चाहिए, किस तरह का खाना देना चाहिए। ना गोल्डफिश एक ओमनीवोरस फिश है जो वेजिटेबल्स भी खाती है और इंसेक्ट्स है। फिशेस के बच्चे होते हैं, ये उन्हें भी खा जाती है, तो इसको बेसिकली कुछ भी मिलेगा, ये कंप्लीटली हर टाइम खाती रहती है। मुंह इसका चलता रहेगा, सॉइल अगर आपने डाल रखी है तो ये उसको भी खोदती रहेगी, तो ये हमेशा इसको खाना चाहिए। लेकिन इट इज़ रियली नॉट गुड फॉर योर फिशेस, ठीक है? आप अपनी फ़िश को अच्छी डाइट दें, हमेशा याद रखें एक बैलेंस डाइट दें। उसके खाने में सारे विटामिन जो इसको ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जो भी इसको चाहिए वो होना चाहिए। फाइबरस खाना, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, थोड़ा बहुत फाइबर चाहिए होता है फॉर डाइजेशन। तो इस तरह तो उसके लिए मार्केट में बहुत से प्रोसेस फूड्स आते हैं, आप वो ले सकते हो। कभी कभार आप इनको एक हेल्दी वेजिटेबल्स फीड करा सकते हो। देयर आर वेरियस ऑप्शंस टू गिव। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ट्राई करते हैं। ये होम मेड फूड है। आपको एक साथ DIY बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, आपको टाइम कंज्यूमिंग है, करोगे तो अच्छा है। वरना दीज इंडिविजुअल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर फिशेस वंस इन अ वीक, ठीक है? तो नॉर्मल पैलेट्स है, पालक है, मटर है, ऑरेंज है, ठीक है, और सेब है। ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट ये तीनों मैंने बॉईल करके अच्छे से बॉइल्ड कर ली है। बॉइल्ड करने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी, और जो पालक वगैरह होती है अगर उस पर कुछ हार्मफुल चीज़ हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई बॉइल्ड करने से ये सेब देखे काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो बस आपको इसको लेना है, उंगली से थोड़ा सा मैश करना है और अंदर डाल देना है, ठीक है? तो आपकी गोल्डफिश इसे डेफिनेटली खाएगी।
एंड द सेम थिंग विद मटर। ग्रीन पीस को बॉइल्ड किया है, इसके ऊपर की एक स्किन होती है, बॉइल्ड करने से वो ईजिली निकल आती है। आप हल्के से प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली ऐसे बाहर आ जाएगा और वो गिर भी गया। ठीक है, तो ये मटर है, इसको खिलाने से पहले भी मैश करो और अंदर डाल दो। सी, दे विल ईट, दे विल लव इट। ये ग्रीन पी इज़ वेरी गुड फॉर देम, इट्स रिच इन फाइबर। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इट विल हेल्प देम डाइजेस्टिंग देयर फूड और एक्स्ट्रा वेस्ट निकालेगा बाहर। बहुत सी चीज़ें हैं जो इनके लिए अच्छी रहेगी। एंड द नेक्स्ट इज़ ऑरेंज। ऑरेंज भी मैंने बॉइल्ड कर लिया है, बॉइल्ड करने से काफ़ी ये सॉफ्ट हो गया है। लेट मी फीड देम। आज इनकी पार्टी है, पार्टी चल रही है इनकी, आज ये सब खाएंगी। गाइज ये मैं हूँ, ये मेरा एक्वेरियम है और आज इनकी पार्टी है। आई एम सॉरी, दैट्स अ बैड। ओके, ऑरेंज इनको बहुत पसंद आया है। इतनी तेज़ी से मटर और सेब नहीं खाया, सेब ऑल्सो दे लाइक दैट। ओके, देन पैलेट्स। मैं पैलेट्स दिखाना चाहता हूँ आपको। आपने पैलेट्स बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ मैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। पैलेट्स आप डालते हो तो ये ऊपर सरफेस पे रहेगा। सो नाउ व्हेन दे कम टू ईट, तो आपने देखा है गोल्डफिश ऊपर आके खाती हैं, तो ये ऊपर, ये देखें आप, सब खाएगी, तो इनके लिए प्रॉब्लम है। बस आपको इन पैलेट्स को थोड़ा सा एफर्ट करना है। इन्हीं के एक्वेरियम के पानी में थोड़ा सा पैलेट्स ले लें और ये डुबो दें। मात्र कुछ सेकंड में ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप इसे क्रश कर सकते हो उंगली से। राइट, वंस यू क्रश देम, जैसे भी मीडियम जो आपको आसान लगे उसके बाद डालोगे तो यू सी जो भी खाना है वो नीचे डूब जाएगा। पैलेट्स हैं, हल्का सा मॉइस्ट करने से, ज़रा सा रब करके आप डालोगे तो कोई भी खाना वो ऊपर नहीं रहेगा, वो हमेशा नीचे जाएगा। इनको मेजर इशू, हेल्थ इशू से बचाएगा। आई थिंक मैंने आज ओवर फीडिंग कर दी है, दैट्स ओके, कभी कभार चल जाता है। गोल्डफिश का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, उनकी बस इंटेस्टाइन में ही खाना डाइजेस्ट होता है, जो भी एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है वो होता है। तो वो जितना भी खाएगी, आप ये मान के चलें, आप जितनी भी फीडिंग उसे दे रहे हो उसमें से 20-30% उसकी बॉडी में लगता है, वरना ज़्यादातर खाना वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाता है। और आपकी गोल्डफिश में फ़ैट का बिल्डअप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कुछ गोल्डफिशेस ज़्यादा बढ़ती नहीं है, मोटी होने लगती है, बहुत फैल जाती है, तो वो उसका हेल्थ इशू है। ठीक है, वो एक हेल्दी गोल्डफिश नहीं हुई, वो एक बीमार, एक ओबीस वाली गोल्डफिश कहलाएगी। आप अपनी गोल्डफिश को सिर्फ उतना ही खाना दें जो 1-2 मिनट में वो ख़त्म कर दे। थोड़े बहुत 4-5 दाने, 3-4 दाने एक गोल्डफिश के लिए सफिशेंट होता है। आप या तो दिन में एक बार मील दें या फिर छोटे छोटे मील दिन में 2 बार दे सकते हैं। 2 बार देंगे इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज इनको सुबह शाम मिलेगा एक रूटीन के हिसाब से, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द फिशेस। लेकिन दिन भर में 1 बार देंगे तो भी इट्स फाइन। पानी बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। ठीक है, अनईटन फूड भी जमा होगा, इधर उधर आपके डेकोरेशन में छुप जाएगा, वेस्ट ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी पानी में हार्मफुल केमिकल्स जो है पैदा करता है। क्लोरीन, अमोनिया आ जाता है पानी में। लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभार गलतियां कर जाते हैं, आदत से मजबूर हैं, गेस्ट आए हैं, घर में बच्चे हैं तो वो भी फीडिंग करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी नेचुरली होती हैं इस हॉबी में। तो उसके लिए इसी से जो जुड़ा हुआ फैक्टर है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इफेक्टिव होनी चाहिए एक्वेरियम्स में। कभी भी आपने देखा होगा छोटे जो इंटरनल फिल्टर्स हैं वो आपने लगा रखे हैं, तो वो भी कुछ हद तक ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि हम सबको नहीं कह सकते कि आप हैंग ऑन बैक फिल्टर लगाओ या कनिस्टर फिल्टर लगाओ। इट्स ओके, आई रियली अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप एक लॉन्ग फिल्टर भी लगा रहे हो तो अपने एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसके हिसाब से लगाओ। आपको लगता है कि उसकी वजह से फ्लो एक्वेरियम में ज़्यादा हो रहा है तो आप ये जो फिल्टर्स होते हैं वो रोटेटेबल होते हैं, आप उसको रोटेट कर दें ताकि आपके पानी में ज़्यादा फ्लो ना हो। बिकॉज गोल्डफिश जो है एक काम वाटर, रुके हुए पानी की, पॉन्ड की मछली है जहाँ इतना बहाव नहीं होता है। ठीक है, तो दे डोंट लाइक बहाव एट ऑल एंड दे आर वेरी बिग। इनके टेल्स बहुत बड़ी होती है तो इनको प्रॉब्लम होती है स्विम करने में, तो इसलिए इनके पानी में ज़्यादा बहाव नहीं होना चाहिए। तो आप अपने फ़िल्टर को एडजस्ट करें उसी हिसाब से। और फिल्टर में इसलिए भी होना चाहिए बिकॉज ज़्यादा खा रही हैं, हम लोग ओवर फीडिंग करा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पानी में अमोनिया का स्पाइक होने का चांसेस है। तो उससे लड़ने के लिए आपको एक ऐसा फ़िल्टर चाहिए जो आपके पानी को इफेक्टिवली, आपके अमोनिया को नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू कन्वर्ट करे। वाटर चेंजेस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ गोल्डफिश एक्वेरियम फॉर द सेम रीज़न कि ये ज़्यादा खाती हैं, ज़्यादा पानी गंदा करती है। ठीक है, तो आपके फ़िल्टर पे बहुत लोड पड़ रहा है तो एक टाइम बाद उसके भी क्रैश होने के चांसेस हैं।
तो एक्वेरियम ओवर स्टॉक है या नहीं है। आप वीक में 30% 40% वाटर चेंज करें, कम करें लेकिन करें ज़रूर। एक आध दिन अप डाउन चल जाता है, 10 दिन के बाद करें, ठीक है। आपको लगता है ज़्यादा फिशेज़ नहीं, अब 4 हैं तो मैं 10 दिन तक जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप एक रूटीन बना लोगे कि वीक में एक बार आपने वाटर चेंजेस किया है तो आपकी फिशेज़ हमेशा हेल्दी रहेंगी, ठीक है। क्योंकि आप जो एक्सेस नाइट्रेट बिल्डअप हो रहा है, अमोनिया बिल्डअप हुआ था, वो फिल्टर ने साफ़ किया, नाइट्रेट आ गया, तो नाइट्रेट एक लेवल के बाद हार्मफुल है। 20 ppm तक नॉर्मल होता है, लेकिन ये रोज़ बिल्डअप होना वो बढ़ता जाता है। तो वहाँ पे अगर आपने वाटर चेंज नहीं किया है तो वो भी एक हार्मफुल चीज़ है, आपकी फिशेज़ में बीमारियाँ आएंगी। तो आप लोग कहते हैं ना कि पानी तो बहुत साफ़ दिख रहा है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो भी फ़िश को फंगस क्यों हो गया, फ़िश को कुछ भी बीमारी क्यों हो गई, तो उसकी वजह यही होती है कि इनसफिशेंट वाटर चेंजेस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक्चुअली इन्हीं से ही है, इसी के पीछे ही रीज़न है कि क्यों हमारी गोल्ड फिशेज़ जल्दी बीमार हो जाती हैं या ज़्यादा दिन रह नहीं पाती हैं। बिकॉज गोल्ड फिशेज़ आर नोन टू लिव फॉर 30-40 ईयर्स। इसके पीछे रिकॉर्ड है, लोग क्लेम करते हैं कि 40 साल पुरानी गोल्ड फिश है, मैंने तो नहीं देखा है, बट येस आई नो दैट कि आपकी गोल्ड फिश इन कैप्टिविटी अच्छे एक्वेरियम में स्टेबल इन्वायरमेंट में अराउंड 15 ईयर्स तक तो आराम से रह सकती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टैंक मेट। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कीप गोल्ड फिश विद अदर टैंक मेट्स, ठीक है। कभी कभार हेल्दी रहती, कभी गोल्ड फिश को परेशान नहीं करती है, ठीक है। मैंने भी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी फिशेस गोल्ड फिश के साथ रखी है। अगर कभी कोई मछली उसको परेशान करती है तो मैंने उस प्रॉब्लम को हमेशा एड्रेस किया है। जैसे मॉलीज हो गई, उनके फिन निप कर रही हैं तो उनको हटाना ही सोल्यूशन है। अदरवाइज आपकी मछली को, गोल्ड फिश को, जो कि एक नॉन एग्रेसिव फिश है, बहुत ही काम फिश है, अपना बस खाती रहती है, हर टाइम इधर उधर घूमती रहती है, तो उसको अगर कोई कंटिन्यूसली निप करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, नोचता रहेगा, तो दे गेट सिक, स्ट्रेस की वजह से बीमार, एंड देन हेल्थ इश्यूज़। कोई भी मछली अगर स्ट्रेस में आ जाती है तो उसके ऊपर बीमारी के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो फीडिंग छोड़ देती है, कम एक्टिव हो जाती है, यही वजह है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है अटैक्स करते हैं और वेरियस बीमारी आने के चांसेस होते हैं। तो टैंक मेट्स में अगर आप एक गोल्ड फिश का टैंक सेट करते हो, इज़ वेरी बेस्ट कि इतनी खूबसूरत मछलियाँ हैं, ऐसे ही आपका टैंक इतना खूबसूरत लगता है इनकी वजह से, तो और कोई फिश ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए और आपके लिए भी। यू विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ देम ग्रोइंग, टू सी देम ग्रोइंग, ठीक है। तो अकेले रखेंगे तो इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि हर कोई 2 टैंक तो नहीं ला सकता, उसे कोई और फिशेस रखनी है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, उन हॉबीज़ के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप कोई टैंक मेट ऐड भी करते हो तो ऑब्जर्व करो, आप देखो कि आपकी गोल्डफिश को कोई प्रॉब्लम परेशान नहीं कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप खर्चा बचाने के लिए 2 एक्वेरियम नहीं लेना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसी फिश आपने ऐड कर दी जो इनको निप कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो आपके पैसे तो लॉस में होंगे ही अगर ये मछली मर जाती है। नेचर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही काम है, तो कोई भी मछली ईजिली इनको बुली कर सकती है, ठीक है। तो इस पे नज़र रखनी है आपको। मतलब इवन माई फ्रेंड, मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स के एक्वेरियम में शार्क है, प्लेको है। प्लेको कहते हैं लोग ना रखो बिकॉज प्लेको इनका स्लाइम खाती है, राइट। और शार्क्स हैं, शार्क तो कभी परेशान नहीं करती। मैंने एंजल फिश मेरे फ्रेंड ने डाल रखी, इवन मैंने एंजल फिशेस के साथ रखा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लोग कहते हैं एंजल एग्रेसिव है, इनको निप करती है, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। एंजल फिश पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद चीज़ है कि एक्वेरियम्स में हीटर, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि गोल्ड फिश कोल्ड वाटर फिशेस तो हैं ही, लेकिन कोल्ड वाटर फिशेस का मतलब ये नहीं है कि आप इनको जो है ठंडे पानी में रखो, ठीक है। जहाँ पे भी ज़्यादा ठंडा होता है, इनके सूटेबल टेम्परेचर के हिसाब से, लाइक 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे अगर नीचे जाता है तो ये सर्वाइवल मोड पे आ जाती है, इन टर्म्स कि ये इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ये कम खाती हैं, ठीक है। और उस टाइम पे अगर पानी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी फ़िश का मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है तो वो एक्टिव होती है, खाना भी ज़्यादा खाती है, तो उससे बीमारी लड़ने की क्षमता भी होती है।
तो इसलिए हीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर 20 से नीचे जाता है। और कभी कभार लोगों के यहाँ, जैसे मेरे यहाँ स्पेशली, टेम्परेचर 30 डिग्री चला जाता है और आपके वाटर का टेम्परेचर 28 है, तो ये कोल्ड वाटर फिशेस 24 हम लोग कहते हैं और 28-27 में रख रहे हो, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी कैपेसिटी होती है कुछ हीट बेयर करने की, वैसे फिशेस की भी है। अप टू 1 और 2 डिग्री, इवन 28 डिग्री इज़ फाइन। ठीक है, बस आप प्रिकॉशन ले सकते हो कि आपके टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना हो। जाड़ों में तो हीटर लग जाता है, गर्मियों में आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, 29-30 जा रहा है। ठीक है, एक दिन का फ्लक्चुएशन इज़ ओके, अगले दिन आपको पता है टेम्परेचर गिरेगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा रहता है तो आप ऐसी जगह एक्वेरियम्स को रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए। ठीक है, एरिया ज़्यादा गर्म ना हो, आपको लगे फिर भी पानी गर्म हो रहा है तो बोरे से पानी भिगा के लोग रख देते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, लाइट को ऊंचा कर देते हैं कि उससे गर्मी ना आए। ठीक है, तो कुछ प्रिकॉशन लेके आप इसको कूल डाउन कर सकते हो फैन लगा के। वेरी अडाप्टेबल टू वेरियस वाटर कंडीशंस। ठीक है, पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, टीडीएस की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाई या लो हो, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि आज 100 टीडीएस है, कल आपने बोरिंग एकदम से म्यूनसिपैलिटी का डाल दिया और उसका 500 टीडीएस है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। स्टेबल वाटर पैरामीटर्स होंगे किसी भी फिश के लिए तो वो उसमें कोई भी फिश को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखें, क्लोरीन ना आता हो। तो अगर सब अच्छा है तो आपकी गोल्ड फिश भी अच्छी रहेंगी, वरना जैसे लोग कहते हैं कि बहुत ही कॉमन है गोल्ड फिश में बीमारियां आ जाती हैं, ड्रॉप्सी आ गई या फंगस लग गया, फिन रॉट हो गया, ठीक है, स्विम ब्लैडर इशू हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं आती है कि गोल्ड फिश रखना आसान नहीं है, ये सारी चीज़ें इसलिए आती है कि वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, सेम सारी स्टोरी आ जाती है ले दे के वहीं पे कि बड़ा एक्वेरियम नहीं है या फिर ओवर स्टॉक कर रखा है, फिल्टर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये मछलियाँ केपेबल हैं ज़्यादा खाने में और ज़्यादा वेस्ट निकालने में। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो पानी में अमोनिया ज़्यादा आएगा, तो अमोनिया अगर ज़्यादा है तो ये क्या, कोई भी मछलियाँ बीमार होगी, सबके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ ना करें, अच्छे से रहें, प्रिपेयर्ड रहें। अगर आप गोल्ड फिश रख रहे हैं तो ये एक ऐसा कमिटमेंट है जो काफ़ी साल चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्वेरियम बनवाएं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। कुछ पार्ट मैंने मिस कर दिया तो ज़रूर अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताएं। आई नो कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर रहा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप आगे आने वाले वीडियो ना मिस करें। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जिसमें वाटर टेस्ट किया है मैंने अपना इस टैंक का और कम्युनिटी टैंक का। जो फ़र्क आया है वो आप देख के आपको पता चलेगा कि कितनी केपेबल हैं ये 4-5 मछलियाँ पानी गंदा करने में। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके लिए बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।